हेलो बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का एक और लेक्चर देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। और उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज फिजिकल स्टेट। क्या? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। इसमें जो आपके पास कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4 तक, मतलब क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, चाचू 1 2 3 एंड 4, वो सारे के सारे आपको क्या होंगे? कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्या? गैसेस। कलरलेस, ऑर्डरलेस, गैसेस। और C5 से C17 तक, पेंटेन से हेप्टाडिकेन तक, सारे के सारे एल्केन आपके क्या होंगे? कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्या? लिक्विड्स। क्या? लिक्विड्स। और C17 और इससे ज्यादा वाले, C17 और इससे ज्यादा कार्बन वाले सारे के सारे एल्केन्स आपके पास क्या होंगे? कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्या? सॉलिड्स। सो गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स धीरे धीरे से ज्यादा होने लगा। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसकी वजह से गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अभी हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, और वो है आपके पास क्या? डेंसिटी। क्या? डेंसिटी, जिसे आप लोग डी से जो हमें डिनोट करते हैं। अभी डेंसिटी जो है वो अल्केन की डायरेक्टली रिलेट करती है किसके साथ? मॉलिक्यूलर वेट के साथ। मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी वैसे वैसे बढ़ेगी। और अल्केन की डेंसिटी जो है वो आपके पास होती है, लिमिटिंग डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अल्केन आपके वाटर से क्या होते हैं? लाइटर, हल्के। वाटर से क्या होते हैं? लाइटर होते हैं। क्या? अल्केन्स। क्या? अल्केन्स। जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। मेरी जिंदगी में फ्लोट ना करना, तो वाटर पर क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो क्या है? कम है। सारे के सारे अल्केन्स, इवन आपके क्या साइक्लो अल्केन्स भी क्या करेंगे? वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, डेंसिटी कम होने की वजह से। और इसीलिए अगर हम डेंसिटी का ऑर्डर बनाएं तो हमारे पास ये बनेगा। पहले आपके पास मीथेन, जिसकी सबसे कम होगी, और फिर आपके पास इथेन C2H6, फिर आपके पास क्या? प्रोपेन C3H8 एंड सो ऑन। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। धीरे धीरे से तेरा हुआ, होले होले से तेरा हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी। सो आपको पता है आपके अल्केन्स जो है वो क्या होते हैं? नॉन पोलर। अल्केन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर। सो इसलिए लाइक डिसॉल्व लाइक की तरह, जैसा मुंह वैसे थप्पड़ की तरह, अल्केन्स किस में हल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होंगे। नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे? हल होंगे। और अल्केन्स पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल इन किस में? पोलर सॉल्वेंट में। सो अगर हम सॉल्युबिलिटी का रिलेशन निकालें तो अल्केन की सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? मॉलिक्यूलर वेट पर। ये वाला रिलेशन बनेगा, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से आपके पास एक क्यूट सा ऑर्डर, इसका क्या बनेगा? ये वाला ऑर्डर बनेगा। सबसे ज्यादा सॉल्युबल आपका ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और उसके बाद ये, और उसके बाद आपका ये, एंड सो ऑन। और आपको पता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होंगे? CCl4, और आपकी क्या? बेंजीन, और इसके अलावा आपके पास और काफी सारे सॉल्वेंट्स हैं। उनमें क्या होगी? आपकी अल्केन क्या जो है वो सॉल्युबल होगी। दुनिया में आए हो तो केमिस्ट्री सीख लो, दुनिया में आए हो तो केमिस्ट्री सीख लो। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ? सरफेस एरिया के साथ। और ये किसके साथ रिलेट करेगा? मॉलिक्यूलर वेट के साथ। मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेट करेगा। मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा। बट एक ट्रेंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आपने याद रखना है। क्या? इस तरीके से कि आपका नॉर्मल अल्केन जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा किससे? आइसो से। और आइसो का हमेशा किससे ज्यादा होगा? नियो से। अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे इनकी। जो नॉर्मल ट्रेंड है वो ये होगा आपका कि CH4, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किससे? C2H6 से। और इसका बॉइलिंग पॉइंट किससे कम होगा? C3H8 से। और इसका किससे कम होगा? C4H10 से, एंड सो ऑन। अगर आप देखें इसमें और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में किस चीज का फर्क है? जस्ट एक ग्रुप का, दैट इज CH2। और इसमें भी क्या है? CH2। इसमें और इसमें किसका फर्क है? CH2 का। और इसमें भी CH2 का जो है वो डिफरेंस है। और इस एक CH2 की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा वो आपके पास आएगा 20 to 30 सेंटीग्रेड। मतलब क्या? इसका इससे कितना ज्यादा होगा? 20 to 30 सेंटीग्रेड। और इसका इससे 20 to 30 सेंटीग्रेड जो है वो ज्यादा होगा। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, एक्सेप्शनल केस की। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरी है आइसोब्यूटेन। अभी इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? डेफिनेटली नॉर्मल ब्यूटेन का। इस ऑर्डर को फॉलो करते हो। अभी हम रीजन भी जानेंगे। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? -0.5 सेंटीग्रेड। और आइसोब्यूटेन का कितना होगा? -11.7 सेंटीग्रेड। अभी माइनस में वैल्यू है तो इसलिए ये वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। अरे भैया अभी हम देखते हैं एग्जांपल। ये आपके पास है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। और ये आपके पास है आइसोपेंटेन। और ये आपके पास है क्या? नियोपेंटेन। क्या? नियोपेंटेन। और ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। अरे भैया इसको रेंज करो, कैसे रेंज करोगे? अब इनमें से सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और सबसे कम किसका होगा? तो पास करके जरा बताएं मुझे। और इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम, और इसका सबसे कम होगा। रीजन क्या है? नॉर्मल, आइसो एंड नियो। और ये तो आपको पता है कार्बन ही कम है, इसका तो वैसे ही इनसे क्या होगा? कम होगा। अरे भैया अभी हम जानते हैं इसकी क्या रीजन। दुनिया में आए हैं तो क्या करे लो, केमिस्ट्री सीखो। चलिए अभी हम देखते हैं इसकी क्या रीजन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नॉर्मल ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3। और ये आपका क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3। और अभी इसमें देखिए इंटरेक्शन कितनी होगी? एक इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन, 1 2 3 एंड 4। और अभी आप लोग ब्रांच में देखें। और ये क्या है आपका? आइसोब्यूटेन। और इस तरह का एक और मॉलिक्यूल है CH3 CH CH3 CH3। अब इसमें कितनी इंटरेक्शन है? 1 2 एंड 3। सो 1 2 एंड 3, जिसकी वजह से इसमें फोर्सेस भी कम हो गया एज कंपेयर टू दिस वन। सो इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा? आइसोब्यूटेन से ज्यादा होगा। इसीलिए आपके पास ब्रांच्ड अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। किससे? नॉर्मल अल्केन से। किसे? नॉर्मल अल्केन से। अरे भैया केमिस्ट्री की तो दुनिया ऐसे ही है, कहीं ब्रांच लगती है तो कहीं ब्रांच खत्म हो जाती है, और वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अभी हम देखते हैं क्या एक और प्रॉपर्टी, और वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो अल्केन जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले होंगे, वो अल्केन जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट किन से ज्यादा होगा? ऑड नंबर वाले कार्बन एटम से ज्यादा होगा। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले अल्केन से क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे कि अभी हम ये एक C15 वाला हमारे पास है, एक C16 वाला है अल्केन, और एक है C17 वाला। अभी बताएं इसमें से ज्यादा किसका होगा? डेफिनेटली इवन वाले का। और ये भी क्या है? ऑड वाला, तो इससे भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अभी जाने रीजन।
इसकी बड़ी है खूबसूरत सी क्या रीजन, जो आपका इवन वाला होगा उसमें होगी क्लोज पैकिंग। क्या होगी? क्लोज पैकिंग। और क्या होगा? सिमेट्रिकल। और क्या होगा? सिमेट्रिकल, जिसकी वजह से इसमें वंडर वॉल, क्या वंडर वॉल भैया, वंडर वॉल फोर्सेस इसमें क्या होगी? काफी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। वंडर वॉल फोर्सेस क्या हो जाएंगी? काफी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। और इसी इफेक्ट को तो हमने नाम दिया क्या? अल्टरनेशन इफेक्ट का। क्या? अल्टरनेशन या ऑसिलेशन इफेक्ट। चले अभी हम नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर में रिएक्शंस पढ़ेंगे, किसके? अल्केन्स के, डिटेल के।